दोस्तों, आप ये जो गन्ने का खेत देख रहे हैं, इस गन्ने के खेत को टॉप बरर और पोका बोइंग ने दोनों ने जकड़ लिया है। अप्रैल से लेकर अब तक हमारे गन्ना किसान काफ़ी परेशान हैं। अप्रैल के महीने में ही टॉप बरर आ गया था, उसके बाद भी काफ़ी लगातार बनता रहा और जुलाई से पहले ही पोका बोइंग भी हमारे गन्ने के खेतों में आ गया है और इस पर बार बार दवाएं लगने के बाद भी कंट्रोल हमारे किसान भाई नहीं कर पाए हैं। और ये जो कंट्रोल है क्यों नहीं हो पाया है, और दवाएं भी हमारे किसानों ने लगाई हैं, कोराजन लगाई हैं, फर्टेरा लगाया है, बर्टाको लगाया है और कई प्रकार की दवाएं लगाई हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खेत में ये समस्या बनी हुई है और खेत हमारे ख़राब हो गए हैं। और बातचीत करने के बाद और ये जो परिणाम निकला है, ये निकला है कि हमारे किसान भाई इस समस्या पर समाधान नहीं पा पाए, क्योंकि जो लगाने का जो तरीका है और लगाने का जो समय है वो ठीक नहीं कर पाए। और दोस्तों, ये जो हमारे गन्ना किसान हैं जिनसे हमने आज मुलाकात की, जिनके खेत में हम वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने कोराजन का भी इस्तेमाल किया और बाद में फर्टेरा का भी इस्तेमाल कर लिया, जबकि खाली कोराजन लगाने के पश्चात ही ये कीट नहीं आना चाहिए था और ये रोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर बना हुआ है। एक तरह से ये बर्बाद हो गया है। और सब ये बात है ये पोका बोइंग और टॉप बरर की। टॉप बरर का असर ज़्यादा है और इसमें पोका बोइंग का भी असर है। ये दोनों बीमारियों ने खेत नष्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे किसान भाई ने शुरू से ध्यान नहीं दिया है। यदि शुरू से ध्यान देते तो ये फसल और होती, इसका और रंग होता और स्वरूप होता। इसके जो कारण हैं, सबसे बड़े कारण ये रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि इस वर्ष टेम्परेचर ज़्यादा रहा था, इससे भी दवाओं ने कम काम किया। और सही तरह पर दवाई नहीं लगाना, समय से नहीं लगाना, सही मात्रा में नहीं लगाना। और जो दवाएं होती हैं, चाहे आपका कोराजन रहा हो, फर्टेरा रहा हो, वर्टाको रहा हो, इसमें होता है टेक्निकल क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। और इस टेक्निकल का जो कारण होता है काम करने का, वो होता है कि गन्ने में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम दवा लगाएं तब भी नमी होनी चाहिए और उसके 24 घंटे के बाद, अर्थात 24 घंटे के अंदर ही अंदर हमें सिंचाई भी करनी ज़रूरी होती है। और एक सिंचाई 1 हफ्ते से पहले ही हो जानी चाहिए, तभी ये हमारा जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल साल्ट है, जो टेक्निकल है, ये काम करता है। और हमारे जो किसान ने ये कोराजन लगाई थी तब भी ये पानी नहीं दे पाए, सिंचाई नहीं कर पाए, और बाद में जब फर्टेरा लगाया तब भी ये सिंचाई। एक बार कोराजन लगाने के पश्चात फर्टेरा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, यदि सही मात्रा में सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाता। तो आगे हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, जब भी आप दवाएं लगाएं तो जो सावधानियां हैं उन्हें अवश्य बरतें। अगर हम कोई स्प्रे करते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं, या कोई हम खाद के साथ जो दवाई मिलाकर डालते हैं, उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये दवाएं हैं ये काम करती हैं, पूरा काम करती हैं और हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।